welcome back to another video on the project proposal, project report. Why I'm saying another video? Because एमकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी सारी प्रॉपर हर एक क्वेरीज से रिलेटेड प्लस उनकी गाइडलाइंस और कैसे सीक्वेंस है सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है. नाउ इट्स टर्न टू दी MBA स्टूडेंट एंड MBA स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कोड क्या है MMP001. दैट इज़ योर प्रोजेक्ट कोर्स एंड इसके लिए गाइडलाइंस आप जैसे कि देख सकते हैं. ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि सबमिशन प्रोसेस क्या है सिनॉप्सिस और रिपोर्ट का फॉर बोथ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन और मोड ऑफ कोर्स लाइक OL एंड ODL. सो लेट्स बिगिन फॉर दिस सिनॉप्सिस सबमिशन और इवैल्यूएशन प्रोसेस. ठीक है, here you can see selection of the topic by the student. अपने एरिया के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बट क्या कर सकते हैं. सिलेक्शन ऑफ गाइड मतलब एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको देखना है. मैनेजमेंट फैकल्टी का होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, PG टीचिंग एक्सपीरियंस चलेगा या फिर कोई प्रोफेशनल होल्डर हो मास्टर डिग्री का इन मैनेजमेंट. ठीक है, या मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, एंड यू कैन सी हियर इफ़ यू आर टेकिंग अप मार्केटिंग टॉपिक देन द सुपरवाइज़र. सपोज़ किसी ने मार्केटिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं. बहुत सारे MBA में अलग अलग पर्टिकुलर नीश होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं. सो उसमें से किसी एक का एग्जांपल देके उन्होंने बोला है कि अगर मान लो किसी का मार्केटिंग है तो आपको जो सुपरवाइज़र है उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मार्केटिंग एरिया आफ्टर हिज मास्टर्स. मतलब मास्टर के बाद वाले ईयर्स काउंट होंगे. ठीक है, और वो कितने होने चाहिए 5. हाउएवर इफ़ यू चूज़ आइडेंटिफाई योर ओन गाइड then the biodata of proposed guide is to be attached along with synopsis for approval. अगर आप खुद से ही अपना गाइड चूज़ कर रहे हैं तो आपको बायोडाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा. प्रोजेक्ट गाइड को विल बी पेड अ टोकन. ये आपके नाम का नहीं है बट यहाँ 500 मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से. एंड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन सिनॉप्सिस प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इसका मतलब आपको टू द पॉइंट इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है. सीक्वेंस भी यही फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा या फिर कोई ना कोई कमी निकाल के वो सजेशन में लिख देंगे. इसके अलावा जिनको गाइड अलॉट करना है वो डायरेक्ट अपने कहाँ जा सकते हैं, स्टडी सेंटर. ठीक है, स्टडी सेंटर जाए, वहाँ पर आपको गाइड अलॉट हो जाएगा. एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करनी होती है. एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है. सो आप अपना बस कोर्स कोड और नेम और एनरोलमेंट नंबर वो सब चेंज करके बाकी डिटेल सेम कॉपी पेस्ट करके अपना गाइड अलॉट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं. मतलब विद इन अ वीक आपको कॉल आ जाएगी. कहाँ से, आपके स्टडी सेंटर से. देन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस. इंट्रोडक्शन देना, देन रैशनल बताना है कि टॉपिक क्यों चूज़ करा है फॉर प्रोजेक्ट वर्क, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी आप क्या चूज़ करेंगे. देन लिमिटेशंस बताने अगर इस प्रोजेक्ट की कुछ है तो प्रोजेक्ट मतलब जब टॉपिक चूज़ करोगे. उसके बाद सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें. प्रोफोमा ऑफ अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस लेटर जो मैंने दिखाया था प्रीवियस शॉर्ट्स में, इसमें भी दिखा दूँगी एंड में है. साइन होने चाहिए स्टूडेंट और गाइड दोनों के. बायोडाटा भी प्रोवाइड करना है ड्यूली साइन बाय. ठीक है, इन ओरिजिनल बाय द गाइड अलॉन्ग विद द डेट भी लिखनी है साथ में. फॉर्म फिलिंग का परफॉर्मा ऑलरेडी शेयर्ड है. सो आप डिटेल्स एज पर दिस भर देंगे, वो आपका गाइड भी हेल्प कर देगा. सो डोंट वरी. एंड इसके अलावा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर गाइड बाय सुपरवाइज़र है फॉर द प्रोजेक्ट कोर्स अर्लियर MS 100 या फिर रिवाइज वी कैन से MMP001 ऑन दैट डेट, देन सुपरवाइज़र रिस्ट्रिक्ट हो सकता है उस नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए जो कि गाइड किए गए हैं उसके द्वारा अप टू 5. मतलब 5 से ज़्यादा अगर उन्होंने लिया है स्टूडेंट्स को अपने अंडर मतलब 5 से ज़्यादा स्टूडेंट अपने अंडर नहीं करा सकते हो काम. बट इग्नू में कभी कभी चल जाता है 6 से 7 क्योंकि फैकल्टी की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लैक है, कमी है. ठीक है, उतने है ही नहीं कि उतनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वो हैंडल कर पाए. सो उन्हें ज़्यादा स्टूडेंट अपने अंडर करवाने पड़ते हैं. देन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बाकी आप अपने RC जाएंगे रीजनल सेंटर तो वो उनसे आके भी कंफर्म कर सकते हैं.
वो आपको बता देंगे जब वो सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होंगे। उसके अलावा बायोडाटा ऑफ द गाइड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये थी वो सारी डिटेल्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। और अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है सबमिट करने में ड्यूली ओरिजिनल सिग्नेचर बायोडाटा परफॉर्मर के साथ, देन सिनॉप्सिस आपका नहीं माना जाएगा, दोबारा से सबमिट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ मैच होना चाहिए। सिंपल एक ही गाइड की होनी चाहिए। कहीं पता चला आप सिनॉप्सिस में अलग गाइड ले रहे हो, प्रोजेक्ट में अलग गाइड ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार सिनॉप्सिस सबमिट हो गया, देन आपको क्या करना है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। कोडियल वालों का ये रहा, यू कैन रीड हियर, देन यू कैन कम टू दी। इसमें एक और चीज़ लिखी है, इन केस प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव हो गया रीजनल सेंटर में, लेकिन आफ्टर 6 मंथ ऑफ रजिस्टर फॉर दिस कोड, मतलब जो आपने सबमिट करा है, आरसी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमली disposal or the project's proposal. Those who fail to submit the synopsis within the stipulated period are likely to miss the timeline for submission of the project report. अगर आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव कर लिया है रीजनल सेंटर से एंड उसके 6 महीने बाद आपने आरसी आपने क्या कहते हैं रजिस्टर नहीं करा फॉर MMPP 001, देन जो आरसी होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके अलावा जो भी सबमिट करने के लिए फ़ेल हो जाते हैं, मतलब दोज हू फेल टू सबमिट द सिनॉप्सिस, जो भी गिवन पीरियड में और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो सबमिशन है उसकी भी टाइमलाइन मिस हो जाए। सो टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, सो ऑन टाइम सबमिट करें। सिंपली आपका एक बार प्रोजेक्ट प्रपोजल सारी चीज़ें उसमें अटैच करके आपने दे दिया, कंप्लीट पाया गया है, तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसे कहते हैं PP नंबर, जो कि आगे यूज़ किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेस। फीडबैक यू कैन सी हियर, अप्रूवल या नॉन अप्रूवल आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू। देन आपको रीसबमिशन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट प्रपोजल, अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है तो, या तो अप्रूव ना हो को सजेशन दे देंगे, या फिर आपका जो गाइड है वो भी अप्रूव ना हो, तो कोई सा भी रीज़न हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा अपने आरसी जाके। अब ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सीक्वेंस, यू कैन सी हेयर, ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है अपने फाइनल प्रोजेक्ट में, और जब आप बाइंडिंग वगैरह करेंगे तो ये चीज़ें पूरा फॉलो करते हुए जाना है। उसके अलावा आपका जो वाइवा वगैरह होगा उससे रिलेटेड स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन प्लेजरिज्म मतलब कॉपी पेस्टेड कंटेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, शुड बी फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म। ओके, जिसको प्लेजरिज्म वगैरह नहीं पता और पहले क्या अटैच करना है बाद में क्या अटैच करना है रिपोर्ट के सीक्वेंस में बाइंडिंग कराते टाइम वो भी नहीं पता, तो उसके लिए शॉर्ट्स ज़रूर देखें। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है एंड आई होप आपको सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। बाकी आपको अटैच करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, और ये आपको प्रॉपर डिटेल आप रीड कर सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल के रिगार्डिंग है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका वापस आ जाएगा। एंड एक कॉपी आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजनी है और एक अपने पास रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही कैसे आप स्पीड पोस्ट के थ्रू मतलब वैसे डिलीवर करके भेज सकते हैं। डबल टाइप स्पेस होना चाहिए, A4 साइज़ होना चाहिए आपका रिटर्न कंटेंट, और MS वर्ड में ही बनाएंगे आप लिख के, ठीक है, पेन से मत लिखने बैठ जाना। ये रहा आपका अप्रूवल लेटर जो बन के आएगा, मतलब आपको सिनॉप्सिस में अटैच करना है और यहीं पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करके गाइड के साथ अप्रूव पर टिका आ जाएगा दोनों जगह। यहाँ पर मतलब आपका गाइड भी अप्रूव है और सिनॉप्सिस भी अप्रूव है। इन दोनों में किसी में भी नॉट अप्रूव आया तो दोबारा से बना के आपको दोबारा फिर आरसी भेजना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो आपके काम आ गई होगी। मैंने आपको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पर ओवरव्यू ऊपर से दे दिया है, बट स्टिल आपको सिनॉप्सिस
प्रोजेक्ट रिगार्डिंग सबमिशन प्रोसेस में और कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, छोटी मोटी डिटेल्स भी, तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा, बट स्टिल कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। जो भी आपको लिंक्स वगैरह चाहिए, जो भी आपको सजेशन चाहिए, सीक्वेंस वगैरह दोबारा से पूछना, एक फॉर्मेट चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। जस्ट टेक्स्ट, ओके, एंड कमेंट करना ना भूलें अपनी क्वेरीज़ के साथ। बाय बाय।